तो बच्चों, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। नहीं गाना बच्चों। बच्चों सीएस का कोर्स, सीएस का जो कोर्स है वो आपसे यही बोल रहा है बच्चों कि अभी नहीं पढ़ाई की, अभी पढ़ाई को छोड़ के तुम जाओगे, सीएस के कोर्स को तुम छोड़ के जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। बच्चों लास्ट कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया। इस उसने पहले सीएस किया था, उसने छोड़ दिया, नाउ ही वांट्स टू स्टार्ट। और बच्चों यकीन मानिए 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में पढ़ाते पढ़ाते, बहुत सारे बच्चों को सीएस बनते देखा है, अपने भविष्य को बदलते देखा है। और बच्चों खासकर उन बच्चों को, ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी बेटियां मेरे इस टीचिंग करियर में मैंने पढ़ाई हैं जिन्होंने सीएस किया, नहीं हुआ, शादी हो गई। शादी के बाद उन्होंने बच्चों, उनके मन में था, शादी के बाद उन्होंने, उनके मन में एक इच्छा थी पढ़ने की, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे थोड़े बड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने सीएस का कोर्स स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इस कोर्स की वैल्यू क्या है। वर्क फ्रॉम होम करके भी 8-8 10-10 लाख रुपए साल का एक फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी, 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाला कंपनी सेक्रेटरी कमा सकता है। दूसरी चीज़, जब सीएस का कोर्स आप करते हैं, सीएस का आप कोर्स करते हैं तो बच्चों आपको ना वो मार्केटिंग और सेल्स वाले लोगों जैसी टारगेट नहीं होते कुछ। बहुत प्यारी नौकरी होती है, अच्छे लोगों के बीच में काम करना। हमारा काम जो है किसी मार्केटिंग वाले को समझ में नहीं आता, टारगेट वाले को समझ में नहीं आता, सिर्फ कंप्लाइंस का काम है, बैक ऑफिस का काम है, कंपनी का बैकबोन है बच्चों। मार्केटिंग वाला मार्केट नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी अगर काम करना बंद कर दे, अंडिंग बंडिंग शंडिंग कहाँ से होगी, कंपनी की फंडिंग, पैसे कहाँ से आएंगे बच्चों। कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब कुछ तो करके बताइए दैट माय कंपनी गेट्स गुड अमाउंट ऑफ फंडिंग, कंप्लाइंस करके दीजिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करवा के दीजिए। ठीक है, मुझे फॉरेन से फंडिंग चाहिए, फेमा के कंप्लाइंसेस करवा के दीजिए, फेमा के अंदर मुझे क्या क्या करना है अगर मुझे फॉरेन फंडिंग चाहिए। ठीक है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, यहाँ पे भी हमारा काफ़ी अच्छा रोल है, रेरा के अंदर हम काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत ये है ना कि अभी हमें सोना बाबू खेलना है। दिक्कत ये है कि अभी हमें कॉलेज के सामने बैठना है बच्चों, गाड़ी को मेन स्टैंड में लगा के उल्टा टंकी के ऊपर पीठ रख के हमें बैठना है और लड़कियों को टपना है। लड़कियां सोच रही हैं कि रील बना लो, इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बन जाए। सब अभी करना है बच्चों, टू डू एवरीथिंग राइट नाउ। भाड़ में गया भविष्य। बच्चों मेरे जैसे टीचर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि अभी पढ़ ले बेटा, अभी मौका है, पढ़ ले बेटा, अभी मौका है, वापस नहीं आएगा। 30 साल की एज में, 35 ईयर्स की एज में जो मेरी बेटियां या जो बच्चे मुझे कॉल करते हैं रीस्टार्ट करना है, और कई ने किया भी है रीस्टार्ट बच्चों, बट यकीन मानिए बहुत डिफिकल्ट है रीस्टार्ट करना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। तो बच्चों जो फ्यूचर में चीज़ें आप रियलाइज़ करोगे, मैं आपको अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ बच्चों, अभी पढ़ लो, मौका है बच्चों, अभी पढ़ लो, मौका है। फिर नहीं तो पछताना ज़िंदगी भर है। ठीक है, सीएस नहीं किया तो भी बहुत अच्छा करोगे जीवन में, ये भी मैं आपको बोल सकता हूँ, बट सीएस किया तो ज़िंदगी में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। लव यू सो मच। प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियो उनके साथ जो सीएस छोड़ने का सोच रहे हैं।